आज से 25 साल पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रंगे हाथों धर लिए गए हैं। कहां धरे गए हैं? सोशल मीडिया पर झूठ बोल रहे थे और इतना बड़ा झूठ था कोई नहीं पचा पा रहा है। दूसरी जानकारी यह है कि बीजेपी के खिलाफ ही बीजेपी की कार्यकर्ता लखनऊ में आंदोलन कर रही है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कभी आप सोच सकते हैं देश का प्रधानमंत्री क्या झूठा हो सकता है, झूठ बोलने वाला हो सकता है? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैं पूरे होशो हवास के साथ बता रहा हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम मीडिया के कैमरों के सामने झूठ बोल रहे हैं और इतना बड़ा झूठ है बीजेपी के आईटी सेल वाले भी परेशान हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? समझ नहीं आ रहा है अब किस तरीके से आपका सपोर्ट किया जाए, क्योंकि कहते हैं ना, वीडियोज कभी झूठ नहीं बोला करते हैं, क्योंकि साक्ष्य को कभी प्रमाण की जरूरत होती ही नहीं है। रणविजय सिंह हैं, पत्रकार हैं, लखनऊ में रहते हैं। इन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा है, उत्तराखंड राज्य 22 साल पहले बना। नरेंद्र मोदी ने 25 साल पहले ही उत्तराखंड कार्य समिति की बैठक बुला ली थी। सोचिए, जो बच्चा 22 साल का भी हुआ है, अगर वो कहे 25 साल पहले मैं खेत में जाया करता था, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं क्या ये चीज़ें सही हो सकती हैं? बिल्कुल सही हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए मैं उन्हें यशस्वी बोलता हूं और बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जहां पर जाते हैं इनका नाता वहां से बहुत पुराना होता है। सोशल मीडिया पर तमाम मीम्स भी वायरल किए जाते हैं, उससे पता चलता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र ज़्यादा नहीं, 400 से 500 साल के बीच में होगी। लेकिन वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी लगभग 70-72 साल के आसपास हैं। और देखिए, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किया जाता है, गजब का टोपी पहनाया साहब ने। अरे 22 साल पहले उत्तराखंड बना था और साहब ने 25 साल पहले ही उत्तराखंड में मीटिंग बुला ली थी। सोचिए, नवंबर 2000 में उत्तराखंड की स्थापना की गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब उत्तराखंड पहुंचते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ में दर्शन करते हैं और वहां पर कहते हैं कि माड़ा एक गांव है, उनका संबंध बहुत पुराना है, 25 सालों से उनका संबंध है। वे वहां पर बैठक बुलाया करते थे, बीजेपी कार्य समिति की वहां पर मीटिंग हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि जब मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हुआ करता था तो मैं उत्तराखंड आया करता था। सुन लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। माणा में भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग। कल्पना कर सकते हैं क्या किसी देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, इतना झूठा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा इसलिए दे दिया, उन्होंने कहा था कि जो मैंने चुनावी वादे किए थे उन वादों पर मैं खरा नहीं उतर पाई और इसीलिए मैं अब प्रधानमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठ सकती, और उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ना जाने क्या सोचते हैं। खैर, ये लोग इस्तीफा देने वाले लोगों में से नहीं है, इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं दूसरी खबर, बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है। बोलता हिंदुस्तान ने बाकायदा फोटो शेयर किया है और लिखा है, बीजेपी सरकार में बीजेपी की नेता ही अब धरने पर बैठी हुई है और किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए कहते हैं, राहत इंदौरी साहब ने कहा है, आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर मेरा अकेले मकान थोड़ी है। तो सोचिए, पहले बिल्किस बानो के साथ अत्याचार किया गया, अन्याय किया गया, जो 11 दोषी थे उनको बरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। और बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सवाल वहीं से उठता है, बिल्किस बानो के 11 दोषियों को जब रिहा कर दिया जाता है तो महिलाएं ये उम्मीद करने लगी थी, जो कांग्रेस थी, जो अपोजिशन की थी, कि बीजेपी सरकार में महिलाएं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।
लेकिन बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को लगा था कि वे लोग सुरक्षित हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी महिला कार्यकर्ता इंसाफ की गुहार लगा रही है, बीजेपी खिलाफ यानी अपनी सरकार खिलाफ आंदोलन कर रही है, अब बीजेपी महिला नेताओं को ये भी लगने लगा है बीजेपी की सरकार में महिला कार्यकर्ता, महिला नेता सुरक्षित नहीं है। आंदोलन का रास्ता उन लोगों को अख्तियार करना पड़ेगा, इसके बाद ही उन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन जो आंदोलन है ये सिर्फ आंदोलन नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के गाल पर करारा तमाचा है कि अब महिला कार्यकर्ताओं को जो बीजेपी जुड़ी हुई हैं उन लोगों की ही सुनवाई नहीं हो रही है। तो आम बहन बेटियां खुद को उत्तर प्रदेश में कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी, कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं, साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे, बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था, बीजेपी ने कहीं पर क्राइम का जिक्र नहीं किया था, महिला सुरक्षा का जिक्र नहीं किया था। लेकिन 2022 का जब मैनिफेस्टो आया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपराध की बात कही थी, अपराध का जिक्र किया था और बीजेपी ने कहा था अपराध को रोका जाएगा। यानी साल 2017 से लेकर के साल 2022 तक योगी सरकार 1.0 की जो सरकार थी उसमें अपराध दर्ज किए गए, महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़े थे। लेकिन सरकार ने माना अपराध बढ़े हैं, लेकिन सरकार खुले मंच से इस बात को स्वीकार नहीं करती है। तो सोच लीजिए अब बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में सुरक्षित नहीं हैं। आप लोग कितना सुरक्षित हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।